वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि ब्रेक से पहले एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जो लीगली पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी बताया था और पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है सदारती ऑर्डिनेंस को लेके वो एक हद तक उसके फेवर में भी है कि चूंकि माजी में हमने देखा है कि सबसे बड़े ऐवान बाला में बहुत ज़्यादा बोलियाँ लगती रही हैं, सबसे बड़ी मंडी सजती रही है। आज एक वीडियो भी वायरल हुई है, तो एतजाज़ अहसन साहब ने इस बात को सेकंड किया है कि इस तरह की रोकथाम के लिए PTI अगर ये इकदाम लेने जा रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ताकि आइंदा जो है सेनेट इलेक्शन में बोलियां ना लगे। अब हम जानेंगे PTI का मौक़िफ़। कवल शोज़ब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया कवल, आपने हमें ज्वाइन किया। कवल, एक तो ये इस वक्त सदारती ऑर्डिनेंस को लेके बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, तनाज़ा भी बन गया है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो है ये ओपन बैलेट के हवाले से समाअत हो रही थी और एकदम से आप गवर्नमेंट जो है वो रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ जाती है। इस अफरा तफरी जल्दबाजी की क्या वजह है? थैंक यू वेरी मच शाजिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक तो पहली बात ये है कि जो ये तरमीम है ये 26 अक्टूबर से आई हुई है और अभी भी जो सेशन खत्म हुआ वो 3 हफ्ते चलता रहा, लेकिन माशाल्लाह हमारी अपोजिशन का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि ये इस तरमीम के ऊपर वो बात करें। दूसरी बात ये है 11 फरवरी लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने की और उससे पहले तमाम कार्रवाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी, उसके बाद फिर कोई नया स्टेप आप दे नहीं सकते। तीसरी बात ये है कि सदारती ऑर्डिनेंस का जो उसको मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो आउटकम है या फैसला या जो वो सजेशन देंगे उसके साथ ही इसको मशरूत किया गया, तो मतलब ये एक दूसरे के साथ मिल के इसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे ले जाया जा सकता है। तो ये अफरा तफरी में बिल्कुल नहीं हो रहा। 6 साल हो गए 2014 से असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब और आरिफ अलवी साहब के समेत और भी लोग थे जो डिलिब्रेशन कर रहे थे। उस वक्त की हुकूमत 2014 में नून लीग की हुकूमत थी कि एक जो इलेक्शन के रिफॉर्म्स हैं जिसमें ये ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट का जिक्र वजीर आज़म इमरान खान 2013 के में जब से हमारी हुकूमत आई है उस वक्त से या उससे पहले से कह रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है और आज जैसे आपने विजुअल्स भी देखे, जब मंडियों में बिके हुए जमीर और बोलियां लगाने के बाद लोग ऐवाने बाला या दूसरे ऐवानों में आएंगे तो वो क्या करप्शन के खिलाफ खड़े होंगे, वो क्या कानून साजी करेंगे, वो क्या पॉलिसी मेकिंग करेंगे और वो किस तरह इस सारे जो नासूर है, जो ये कैंसर है जो पूरे मुआशरे में फैल गया है करप्शन का, हर इदारे में वो टॉप से शुरू होता है और नीचे तक आता है। आप मुझे बताइए कि इस तरह के लोग जो आज आपने लेकिन कवल यहाँ पे मैं आपको एक बात पे इंटरप्ट करूंगी कि आपका इमरान खान साहब बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं, लेकिन मसला ये टाइमिंग, अगर यही आपको तरमीम लानी थी तो 3 साल का पूरा टाइम आप लोगों के पास था। आप अपोजिशन से मुशावरत करते, अपना एजेंडा सामने लेकर आते, उसके बाद आप ये तरमीम लाते। ये एकदम से जो ऑर्डिनेंस सदारती ऑर्डिनेंस, और एक और बात आप कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह से मशरूत किया गया इस ऑर्डिनेंस को, लेकिन आप ही के ऑर्डिनेंस में एक बात है कि ये फौरी नाफिजुल अमल होगा, तो ये 2 तरह की स्टेटमेंट क्यों आ रही है? देखिए, पहले तो मैं इतना कंफर्म कर दूंगा, क्लियर कर दूंगी इसको, इसमें ये कोई जल्दबाजी में नहीं हो रहा। आप अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 2006 में इनके दोनों कायदीन ने साइन की, बेनजीर साहिबा ने साइन की, उसकी शिक नंबर 23 में लिखें कि जितने भी वोट्स हैं जिसमें सेनेट का इलेक्शन का खास जिक्र है वो ओपन टू स्टॉप एंड टू प्रिवेंट फ्लोर क्रॉसिंग एंड करप्शन, ये लफ्ज इस्तेमाल हुए। सेनेट के इलेक्शन या जो दूसरे इलेक्शन है वो ओपन आइडेंटिफाइबल वोट से होंगे, ये इसकी तहरीर है। 23वीं शिक निकाल के आप बेशक टीवी पे दिखाइए। मुझे बताएं कि 2006 से लेके 2021 तक क्या फुर्सत नहीं मिली थी इन पार्टीज को जो हुकूमतों में रही, और 31 मई 2018 को लीग 2/3 वाली हुकूमत खत्म होती है। क्यों नहीं ये तरमीम की गई, क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंटेशन की उस पर लाया गया? जबकि मैं आपके लिए बता दूं कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम की जा सकती थी। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का जो तरीकेकार है वो भी हिडन या जो सीक्रेट बैलेटिंग से हुआ करता था, उसमें सिंध हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि नहीं हो सकता, इसको ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2017 का जो एक्ट है उसको चेंज करके इसको ओपन आइडेंटिफाइबल वोट के तहत किया जा सकता है। तो अब उस तरह से ही वो प्रैक्टिस हो रही है। हमने भी इस तशरीह को उसके साथ मशरूत किया है जो तरीकेकार है। इसमें 2 तरह के इलेक्शन की बात होती है। ये जिस आर्टिकल को ये चैलेंज करेंगे 226 आइन का आर्टिकल है, उसमें कहा गया कि तमाम जो इलेक्शन हैं वो छुपे हुए या सीक्रेट बैलेटिंग से होंगे। इसमें अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन का फर्क है।
तो हमारा मौकफ ये है, और दूसरी बात ये कि ये तो चलो आइन की बारीकियां, जो हमारा प्रिंसिपल मौकफ है वो ये है कि जब आप ऐसे हजरात को लेकर आएंगे जो बिक के आए या बेच के आए, खरीद के आए या बेच के आए, इसको व्यापारी की तरह या कारोबार की तरह ऐवान में आने के तो ऑपोजिशन जो है वो ये क्यों कह रही है कि ये पीटीआई हुकूमत की एक साजिश है और ये सेनेट पर हमला है? वो ये कहती है कि आप लोगों को ये डर है कि आपके जो नाराज अरकान है वो बोली लगवा लेंगे अपनी। देखिए शाजिया, पहली बात तो ये इस ऑपोजिशन की तो ये सर्टिफाइड जमीर फरोश भी हैं और जमीरों के खरीदार भी हैं। आपको पता है पीपल्स पार्टी ने 2018 का जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसमें हमने अपने 20 सिटिंग एमपीएस को नेम एंड शेम करने के बाद निकाला। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी लीडर ने ये काम जी 20 एमपीएस थे आपके जी। उसकी बोली किसने लगाई थी? जरदारी साहब बोलियां लगाया करते थे। आज इनको ये डर पड़ा हुआ है कि ये जो मंडियों में खरीदो फरोख्त होती है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब बाहर से लोगों से पैसे लेके किसी को भी टिकट दे देते थे अपनी पार्टी का, सेनेट का, ये सब बंद हो जाएगा। इन्होंने जब लिख के दिया तो आज इन्हें क्यों एतराज है? देखिए प्रोसीजर पे एतराज हो सकता है, वो तो आप बैठे डिलिब्रेशन करें तो उस पर आप क्लॉज बाय मैं आपसे यही तो अर्ज कर रही हूँ कि प्रोसीजर पर एतराज इसलिए अपोजिशन जमात कर रही है कि 3 साल का भी तो वक्त था ना। आप लोग को पता था कि मार्च में सेनेट इलेक्शन होंगे, आप 3 साल में वो तरमीम ले आते, आईनी तरमीम। 2019 में एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट सुनिए कि हमने सारी अपोजिशन जमातों ने ये तय किया है, ये अल्फाज हैं उनके, कि आइंदा से सेनेट का इलेक्शन ओपन आइडेंटिफाइबल वोट के तहत होगा। कहाँ गया वो? हवा में उड़ गया। चले हमें तो अगर फुर्सत नहीं मिली या समझते हैं कि हमारी नियत नीति तो इनकी तो थी 2006 से थी, रिटर्न लिख के दिया, बेनजीर भुट्टो के हाथ के साइन है, इनके नवाज शरीफ के हाथ के साइन है, क्यों मुकरेगी अपने स्टांस से? ये कि जहां इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और जहां निजाम में शफाफियत लाने की कोशिश की जाती है, वहां ये दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जमहूरियत का सिर्फ नाम इस्तेमाल करते हैं। ये मौरूसियत और सियासी मौरूसियत और सियासत दोनों इनके घरों से चलती है। ये मंडियां लगाए रखना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, पाकिस्तान की आवाम के लिए वो शख्स कैसे काम करेगा? वो इस माशरे को करप्शन से कैसे पाक करेगा जो खुद करप्शन के नतीजे में ऐवान बाला का मेंबर बनाओ? और ये सालों से हो रहा है। आप कोई एक सेनेट बता दें इलेक्शन के जिसमें रिगिंग ना हुई हो, जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग ना हुई हो, जिसमें ये इस तरीके से मंडी ना लगी हुई हो। आपने भी कवर किया, वो लोग पर्चियां दिखा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज भी चलती है, उसके बाद होता क्या है? कुछ भी नहीं होता, वही ऐवान के लोग ऊपर बैठे रहते हैं। आज आपने जो विजुअल दिखाया, ये बताइए कि इनमें तो लोगों की शक्लें दिखाई जा रही हैं। हमने तो नाम भी रिलीज किए, किसी ने 3.8 करोड़ ले लिए, किसी ने 4 या 5, लेकिन इनको कमल यहाँ पे असल पैसे बोली लगाने वाले कौन थे? आप लोगों पे तनकीद इस वजह से भी की जाती है, बिलखुसूस इमरान खान साहब पे, कि इमरान खान साहब जिस तरह का दावा करते थे साफ शफाफ कैबिनेट का, और वो आपके कैबिनेट में भी वही जमीर फरोश लोग हैं, माजरत के साथ वही वो लोग हैं जो पुरानी सियासी जमातों में जो बरसर इख्तिदार थे उनके साथ बैठ के करप्ट करते रहे, करप्ट सिस्टम का हिस्सा बने रहे, वही आज आपकी कैबिनेट में आके जो है वो साफ शफाफ हो गए। देखिए शादिया, अगर उनमें से किसी पे भी करप्शन चार्जेस हैं या केसेस चल रहे हैं तो वो जरूर आप सामने लेकर आए। अभी तक कोई कैबिनेट के मेंबर पे कोई स्कैम सामने नहीं आया। 2.5 सालों में वाहिद पीटीआई की ये हुकूमत है जिसमें वजीर आजम और उनके तमाम काबीना के अरकान में से किसी पे 1 रुपए की करप्शन ना कोई निकाल के लाया, ना स्कैम। हमारे मुराद अली शाह साहब की तरह से वजीर जो खजाना का भी कलमदान रख के 12 सालों से बैठे, पेंशन के कोई 2500 करोड़ के कोई स्कैम्स नहीं निकल रहे कि 80 लोग 35 करोड़ रुपया उनके दादू में अकाउंट्स में से फेक निकल रहे हो। इस तरह का ये इंतहा की मतलब वो है कि क्लीन एक कैबिनेट। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो वजीर आजम इमरान खान वो शख्स हैं जो किसी को नहीं छोड़ते, ना वो करप्शन पे छोड़ते और ना वो इस तरह के एलिगेशंस पे जिस पे लगे उसको भी स्टेप डाउन करना पड़ता है, अपने आप को क्लियर करा के वापस आना पड़ता है। चार्जेस तो देखें हम पे सारा दिन लगाए जा रहे हैं, बैठ के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर सबूत के साथ अगर किसी ने कोई स्कैम पकड़ा हो तो आप मुझे बता दीजिए। सारी बात यह है कि बदनीयती है। इमरान खान ने पहले कहा था आज से 11 साल पहले कि जब चोरियों पे हाथ डलता है ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज आप देख लें कि चोर दरवाजे बंद करने की भी जब बात हुई ये फिर सारे इकट्ठे हो गए। ये वही लोग है ना। चले आखिरी सवाल ये कि आज फैसला होना था वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का, क्या हुआ उसका कमल?
देखिए मेरे उस नोटिस में नहीं है कि उस पर क्या होना है क्या नहीं है। वो मेरे ख्याल में अभी मीटिंग हुई थी थोड़ी देर पहले वजीर खजाना साहब की और पूरी उनकी इकोनॉमिक टीम की मीटिंग थी वजीर आजम से, और जो उसका आउटकम होगा या इस पर जो भी डेवलपमेंट होगी वो यकीनन आप तक पहुंचेगी। लेकिन ऐसे वक्त में कबल जब हम कोरोना से इतने ज्यादा हमारी मईशत जो है वो डिसेबल हो चुकी है, इतने मसाइल हैं, वफाकी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ना, एक आम आदमी तो सवाल करता है कि हम इतना, आज भी देखें काफी चीजों की कीमतें बढ़ाई गई हैं और ऐसे में वफाकी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा, तो इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगी आप? राजिया मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, देखिए वफाकी मुलाजमीन, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की, और मैं बैठती हूँ, मेरे साथ ड्राइवर्स भी हैं, हमारे कासिद नाइब कासिद हैं। मैं एक चीज आपके तवज्जुह से उनसे अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनकी तो नौकरियां की हैं, इनको पैसे भी आ रही हैं, तनख्वाहें भी मिल रही हैं, और जहाँ तक इंक्रीमेंट लास्ट ईयर लगा हुआ था वो भी मिल रहा है। आप उनके बारे में सोचिए जिनके कोरोना के दिनों में जिनका आम कारोबार खत्म हुआ था, और हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत 200 अरब रुपए का उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करी थी। ये गैर मामूली जो है हालात है पूरी दुनिया में इस वक्त। ग्लोबली इकोनॉमी श्रिंक की, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ हर चीज हमने खुली रखी, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी मदद की मेहरबानी थी। आज भी आपको पता है कि यूके बंद है, आज भी यूएई में इस वक्त कर्फ्यू है, इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, और वहाँ लोग जो हैं वो घरों में, मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी कि ये जो बाल काटने वाले हुजाम होते हैं उनके बड़े बड़ों के बिल्कुल वो बंद करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं पार्लर से जिनका जुड़ा हुआ है, जो दिहाड़ीदार थे, वो इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है कि उन लोगों की मदद करे, उन तक पहुंच जाए जिनको कहीं से कोई रोजगार और वसाइल नहीं मिल रहे हैं। इनको इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारे हाथ बेहतर होंगे, ये अगला फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा है जुलाई में, तो यकीनन इनकी इंक्रीमेंट भी लगेंगे और इनकी जो, लेकिन कबल होना तो ये चाहिए था, ऐसे में आप कुछ भी नहीं करती, पीटीआई हुकूमत, खान साहब कुछ भी नहीं करते, महंगाई को काबू कर लेते, चीजें जो है वो रोजमर्रा की अशिया की जो चीजें हैं उनकी कीमतें नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोग के साथ ही है अवाम। जरूर है, परसेप्शन जरूर है महंगाई का, महंगाई नीचे आई है। अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, क्योंकि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स देता है, आप पिछले 4 महीने का सिर्फ निकाल के देख लें, आपको अंदाजा होगा कि डे टू डे चीजें किस तरह नीचे आई हैं। पूरी दुनिया में डिमांड, आज ही कुछ चीजें हैं, आप अगर आपको ने अखबार पढ़ा हो तो आपको पता हो कि आज ही कुछ चीजें हैं जिनकी कीमतें बढ़ी होते हैं ना। मैं बता देती हूँ शाजिया, मैं इकोनॉमिक सेक्टर से, और ये इसमें जो हमारा है उससे ताल्लुक है, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, फूड आइटम्स जो है उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो सिक्लिकल होती हैं, और इसमें डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोशिश हमारी यही है, वजीर आजम इस पर खास फोकस कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई को बेहतर किया जाए और चीजों की जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट को नीचे लाया जाए, प्लस एग्रीकल्चर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए। जो हम इंडिया से टमाटर, प्याज और आलू मंगाया करते थे, वो हमारे अपने मुल्क में इतने वाफर मकदार में हो कि हम एक्सपोर्ट करें, ठीक है, और किसान को फायदा पहुंचे। कबल चीजों के असरात आएंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत जल्द लोगों को इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। चले ठीक है, कमल आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारा जो आज का प्रोग्राम था वो था तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि परसों जो है वो लास्ट डेट है और 11 मार्च को जो है वो सेनेट इलेक्शन है, और सबसे बड़े ऐवान में सबसे बड़ी मंडियां लगती हैं। आज एक वीडियो वायरल हुई है, आपने देखा कि उसमें 2018 के इलेक्शन में कितनी बड़ी बोलियां लगाई जा रही थी और करोड़ों रुपए के अंबार लगे हुए थे। इस तरह की फुटेजेस देख के एक आम आदमी जो एक वोटर है वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जिस तब्दीली के लिए उसने इमरान खान साहब को वोट दिया था वो 3 साल में अब तक उस तरह नजर नहीं आए। गो के अभी कमल ने भी ये बात की कि इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर नजर आएगा, मगर कब नजर आएगा? एक आम आदमी से पूछने जाओ तो वो कहता है कि हम महंगाई से मर गए। हम तो कहते हैं ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी, अल्लाह निगहबान।